वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे नई स्कोडा कुशाक की टेस्ट ड्राइव, निसान ग्रे व्हाइट क्या फैमिली कार बन सकती है, गर्मी में गाड़ी को कैसे रखें कूल, और नई रेनो डस्टर लॉन्च, शुरुआती कीमत 10.49 लाख। स्कोडा अपनी पॉपुलर एसयूवी कुशाक को नए अवतार में लेकर आ गया है। लुक्स के साथ साथ फीचर्स में बदलाव किए गए हैं और खास बात यह है कि नया गियरबॉक्स भी आपको मिलता है 1 लीटर इंजन चॉइस के साथ। अब इन सब बदलावों के साथ नई कुशाक पहले के मुकाबले कितनी बेहतर है, हैंडलिंग और परफॉर्मेंस कितनी बेहतर हुई है, ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। पिछले 3 सालों से स्कोडा कुशाक एक वाइल्ड इमोशनल रोलर कोस्टर राइड पर रही है। 2023 में इंडिया 2.0 प्रोजेक्ट का ये हीरो थी। 2100 से ज़्यादा यूनिट्स एवरेज अगर करें मंथली बेसिस पे तो कंपनी इसकी सेल कर रही थी। क्यों? क्योंकि स्कोडा कुशाक ने प्रूव किया कि हाई सीटिंग पोजीशन के साथ आपको ड्राइविंग डायनामिक्स पर सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 2024 के आंकड़े देखेंगे तो हमने 20-21% के आसपास का ड्रॉप देखा सेल्स में, और जो एवरेज रहा मंथली बेसिस पे वो घटकर 1700 के आसपास आ गया। कंपटीशन इंटेंसिफाई हो रहा था, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि जैसे ही 2025 में स्कोडा काइलैक को लेकर आई, कंपटीशन और अपडेट हुआ, वैसे ही इसकी सेल्स सीधे 1700 जो मंथली बेसिस पे कर रही थी वो ड्रॉप होके आ गई लगभग 1000 यूनिट्स की। और अगर आप फरवरी 2026 के आंकड़े देखेंगे तो वहाँ तो सिर्फ 9 यूनिट्स ही कंपनी ने बेची हैं। हालांकि 9 यूनिट्स कोई फेलियर नहीं है, बल्कि ये टैक्टिकल पॉज है, क्योंकि कंपनी पुरानी स्कोडा कुशाक को बंद करके नई कुशाक को लाने की तैयारी कर रही थी, जिसके साथ आज हम यहाँ जयपुर में मौजूद हैं। नई कुशाक का प्रोडक्शन ऑलरेडी चाकन प्लांट में शुरू हो चुका है और इस मंथ के एंड में इसकी डिलीवरीज शुरू होंगी। जनवरी 2026 में जब ये गाड़ी अनवील की थी कंपनी ने, तभी से इसकी ऑफिशियल बुकिंग भी शुरू कर दी लगभग 15,000 के टोकन के साथ। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि नई कुशाक में क्या मिल रहा है, क्योंकि पुरानी कुशाक के साथ जो प्रॉब्लम थी या फिर कहें जो सेल्स हम ड्रॉप होते हुए देख रहे थे, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये वजह थी कि इस प्राइस पॉइंट के साथ फीचर्स उतने एक्साइटिंग कुशाक में नहीं थे। तो क्या कंपनी ने उन प्रॉब्लम्स को या उन क्वेश्चंस को एड्रेस किया है नई कुशाक के साथ? विल फाइंड आउट, बट विल स्टार्ट विद डिजाइन फर्स्ट। कुशाक में आपको वो मॉडर्न सॉलिड डिजाइन लैंग्वेज तो क्लियरली दिखाई देगी। पहले से ही कुशाक एक शार्प लुकिंग गाड़ी थी, लेकिन वो बिग एसयूवी प्रेजेंस शायद लैक करती थी, जो कि राइवल्स में आपको यूजुअली दिखाई दी है। लेकिन अगर बदलाव की बात करें तो नए एलिमेंट्स एक्सटीरियर में दिए गए हैं डेफिनेटली। फॉर इंस्टेंस अगर आप इसकी फ्रंट ग्रिल देखेंगे तो वो अब वाइडर है, आपको एक क्रोम रिब्स तो मिलती हैं ही, लेकिन अगर आप क्लोजली देखेंगे तो ये एक इल्यूमिनेटेड लाइट बार भी आपको ग्रिल में मिलती है, जो कि रात के समय स्पेशली जब ये ऑन होती है तो आइस क्यूब फॉर्म में मल्टीपल लाइट्स आपको फ्रंट में दिखाई देती हैं, जो कि डेफिनेटली इसको एक अच्छा लुक लेंड करती हैं। एलईडी लाइट बार आपको मिल रही है, एलईडी फॉग लैंप्स मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप फ्रंट स्किड प्लेट देखें, बम्पर देखें, सबको रीडिज़ाइन किया गया है। डुअल पेन सनरूफ अब आपको इसमें मिल रही है और 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, जिनका डिज़ाइन ऑल टुगेदर नया है। पीछे की तरफ भी देखेंगे तो आपको नई एलईडी फुल एलईडी टेल लाइट मिलती है। क्लोजली देखेंगे तो यहाँ आपको स्कोडा के लेटर्स दिखाई दे रहे हैं। जब आप लाइट्स ऑन करते हैं तो ये इल्यूमिनेट करते हैं। रेयर वाइपर डिफ्यूज़र की पोजीशन यहाँ की गई है। ट्रंक पर भी यानी बूट गेट पर भी एक क्रोम बार आपको मिलेगी। इनफैक्ट एक क्रोम बार आपको साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो पूरी विंडो लाइन पर भी दिखाई देगी। जो इसका रेयर डिफ्यूज़र है, स्किड प्लेट है, उनको भी रीडिज़ाइन किया गया है। अब आपको इसका बूट दिखाते हैं और इसमें आपको 491 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है पहले की तरह, जो कि एनफ है बड़े बैग्स, छोटे बैग्स की प्लेसमेंट के हिसाब से। अभी तो 4 छोटे छोटे बैग्स यहाँ पर रखे हुए हैं, बट आसानी से 3 बड़े बैग, 1 छोटा बैग आप रख सकते हैं। 491 लीटर्स वैसे भी एक डिसेंट साइज बूट है। हालांकि पावर टेलगेट आपको इसमें नहीं मिलता है। फीचर्स के मामले में काफ़ी एडिशंस कंपनी ने किए हैं, काफ़ी फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स कुशाक के साथ लेकर आ रही है, वो दिखाते हैं। कुशाक में अब आपको टोटल 8 कलर चॉइसेस मिलती हैं। इससे पहले आपको 5 कलर ऑप्शंस मिलते थे, लेकिन शिमला ग्रीन, स्टील ग्रे और चेरी रेड, ये 3 कलर्स नए हैं जो ऐड किए गए हैं।
गाड़ी के अंदर बैठते यू विल रियलाइज स्कोडा हैज स्पेंड द मनी वेयर कस्टमर्स वर कंप्लेनिंग, क्योंकि गाड़ी के अंदर इंटीरियर्स को तो रिवैम्प किया ही गया है, लेकिन काफ़ी नए फीचर्स आपको मिलते हैं। 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन है जो कि पहले के मुकाबले शार्पर है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। इसमें आपको इनबिल्ट गूगल जेमिनी भी मिलता है, यानी AI इंटीग्रेशन भी किया गया है। टेल मी 2 सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स इन न्यू स्कोडा कुशाक। The new Skoda Kushaq offers several segment first features. Two notable ones are the rear massage seats, typically found in high-end luxury cars, and a new 8-speed automatic torque converter for the 1.0 LTSI petrol variant. 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जिसमें आपको वर्चुअल रियलिटी मिलती है, टर्न बाय टर्न इंडिकेशन मिलता है, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऐड किया गया है। डुअल पेन पेनोमिक सनरूफ, इलेक्ट्रिक सनरूफ का भी ऑप्शन मिलता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इंडियन बायर्स के विश लिस्ट में सबसे पहले आती हैं और उनको कंपनी ने सबसे पहले एड्रेस किया है। ओवरऑल जो केबिन है वो स्पेस डिसेंट ऑफर करता है। हमारे पास जो गाड़ी मौजूद है ये प्रेस्टीज ट्रिम है, इसलिए इसमें आपको ब्लैक और बेज थीम क्लियरली दिखाई देगी। जो फ्रंट सीट्स हैं उनको 6 तरीके से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। ड्राइवर को ड्राइवर के लिए वेंटिलेशन का भी फंक्शन मौजूद है। सेंट्रल कंसोल को देखेंगे तो यहाँ पर क्लाइमेट्रॉनिक AC सिस्टम तो मौजूद है ही, जो कि ठीक स्टीयरिंग और AC वेंट्स के नीचे मौजूद है, प्लस आपको वायरलेस चार्जर भी मिलता है। इसके अलावा डुअल कलर एम्बिएंट लाइटिंग का भी ऑप्शन कंपनी ने दिया है, जो डेफिनेटली रात में ज़्यादा आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। जो अपॉलिस्ट्री है वो प्रीमियम बेज लेदर की दी गई है। साथ ही आपको नए डेकोर एलिमेंट्स भी सामने डैशबोर्ड में दिखाई देंगे अगर क्लियरली देखेंगे तो। स्कोडा साउंड सिस्टम विद 6 स्पीकर एंड सब वूफर भी आपको इसमें मिल रहा है। लेकिन 2 चीजें ऐसी ऐड की गई हैं जो डेफिनेटली कुशाक को एक्साइटिंग ऑफरिंग बनाते हैं। एक तो आपको 1 लीटर इंजन के साथ 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलता है। ये कैसा परफॉर्म करता है वो आगे बताएंगे, लेकिन जो दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग फीचर मुझे नए एडिशन के तौर पे लगा वो है रेयर सीट्स में मसाजर, जो इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में तो बिल्कुल नहीं मिलता है। आइए तो रेयर सीट्स कंफर्टेबल हैं, स्पेशियस हैं, 2 से 3 इंडिविजुअल्स आसानी से बैठ सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि आपको पीछे की 2 सीट्स में अब रियर मसाजर का भी फंक्शन मिलता है और उन मसाजिंग फंक्शन को पिक करने के लिए आप इन 2 बटन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो यहाँ पर AC वेंट्स के ठीक नीचे मौजूद हैं। तो अगर शॉफर ड्रिवन के तौर पे भी अब कुशाक को आप कंसिडर करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको मसाजिंग का ऑप्शन मिल रहा है जो दूसरी गाड़ियों में मौजूद नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर मैगजीन होल्डर्स दिए गए हैं, यहाँ ग्रैब हैंडल्स मौजूद हैं, सीट्स कंफर्टेबल हैं और अगर 2 पैसेंजर्स बैठे हैं तो यहाँ आपको ये कप होल्डर्स की जगह भी मिल रही है। अब मैकेनिकल अपडेट्स की बात करें तो आपको 2 इंजन ऑप्शन इसमें पहले की तरह मिल रहे हैं। 1.5 लीटर TSI इंजन और एक 1 लीटर का इंजन है। जो 1.5 लीटर है उसमें आपको 150 की HP मिलती है, पेयर किया गया है 7 स्पीड DSG गियरबॉक्स के साथ। लेकिन 1 लीटर TSI बायर्स के लिए सबसे बड़ा अपडेट ये है कि अब इसमें आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के बजाय 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिल रहा है। यानी सिटी में अगर ड्राइव करेंगे इस गियरबॉक्स के साथ या फिर हाईवेज पर ज़्यादा रिलैक्सिंग ड्राइव ये आपको डेफिनेटली ऑफर करेगा। साथ ही जो 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स है वो दोनों इंजन चॉइसेस के साथ मिलता है। हमारे पास जो वेरिएंट मौजूद है ये प्रेस्टीज ट्रिम है, इसमें 1 लीटर TSI इंजन है, 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है। कैसे परफॉर्म करता है ये इस गियरबॉक्स के साथ, आइए देखते हैं। स्कोडा कुशाक में आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर TSI पेट्रोल इंजन मिलता है जो 114 HP की पावर और 178 Nm का टॉर्क लैंड करता है। इसे पेयर किया गया है 6 स्पीड मैनुअल 8 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स के साथ। ये वही गियरबॉक्स है जो हम आज ड्राइव भी कर रहे हैं और ये एक नया एडिशन भी है कुशाक के ओवरऑल पोर्टफोलियो में। वहीं दूसरी तरफ जानकारी के लिए बता दें 1.5 लीटर 4 सिलेंडर कुशाक में 148 HP की पावर मिलती है, 250 Nm का टॉर्क मिलता है और इसे एज यूजुअल पहले की ही तरह पेयर किया गया है 7 स्पीड DSG गियरबॉक्स के साथ। लेकिन बात करें 8 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स की तो क्योंकि इसमें नंबर ऑफ गियर्स ज्यादा है तो ओवरऑल एफिशिएंसी आप बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ब्रांड ने इसकी एफिशिएंसी फिगर्स शेयर नहीं की हैं, लेकिन ये ट्रांसमिशन वेल ट्यून्ड होता है स्पेशली इंडियन ड्राइविंग कंडीशंस के हिसाब से और इसीलिए सिटी हो या फिर हाईवे ड्राइविंग हो ये बेटर परफॉर्म करता है। इनफैक्ट हायर स्पीड्स पर भी
ये क्विकली ऑपरेट करता है, जो हमें ड्राइविंग के दौरान महसूस भी हुआ। हालांकि ओवरऑल जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा हार्डर साइड पर है और केबिन के अंदर भी आप जो थोड़ा सा ग्रंट है इसके इंजन का वो क्लियरली सुन सकेंगे। इनफैक्ट जो 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है, इसे ब्रांड क्लेम कर रही है फर्स्ट इन सेगमेंट ऑफरिंग फॉर एन इंजन ऑफ दिस क्लास। सेफ्टी की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड फीचर्स के तौर पे आपको इसमें 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं, रियर पार्किंग कैमरा, पार्किंग सेंसर्स फॉर बोथ फ्रंट एंड रेयर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और ऑटो डिमिंग इनसाइड रियर व्यू मिरर भी मिलता है। नेवरदलेस आपको इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा नहीं मिल रहा है और ना ही एडास सूट, जो कि इस सेगमेंट के बाकी कॉम्पिटिटर्स में मौजूद है। हालांकि नए गियरबॉक्स के साथ एक स्मूदर गियर शिफ्ट्स और इम्प्रूव फ्यूल एफिशिएंसी आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि सिटी ड्राइविंग हो या फिर हाईवे क्रूजिंग हो उसको और रिलैक्स बनाता है। कंपटीशन की बात करें तो इसका सीधा मुकाबला होता है Hyundai Creta, Kia Seltos, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाई राइडर, होंडा एलिवेट, MG Aster जैसी गाड़ियों से, और साथ ही जो प्लेटफॉर्म सिबलिंग Volkswagen Tiguan है वो भी सीधे कम्पीट करती है। इंटरेस्टिंग ये है कि स्कोडा ने कंज्यूमर ओनरशिप को आसान बनाने की कोशिश की है और एक पैकेज भी दे रही है इस गाड़ी के साथ, जिसमें 4 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर पर तो वारंटी ऑफर करी रही है। साथ ही 4 ईयर रोड साइड असिस्टेंस भी है और 4 कॉम्प्लीमेंट्री लेबर सर्विसेज भी मिल रही हैं फॉर 2 इयर्स या फिर 30,000 किलोमीटर्स। इनफैक्ट जो इसकी वारंटी है उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं फॉर एडिशनल 2 इयर्स या फिर 6 ईयर कोरोजन वारंटी और 3 ईयर पेंट वारंटी भी इंक्लूडेड है। कुशाक में नया गियरबॉक्स होने की वजह से इसकी हैंडलिंग और परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले काफी बेहतर हो गई है। डेफिनेटली सिटी और हाईवेज के मुकाबले ज्यादा डिजायरेबल कार हो गई है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे क्या निसान की नई ग्रेवाइट जो एक एमपीवी है क्या फैमिली कार बन सकती है। आप देखते रहिए आवाज ओवरड्राइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। निसान अपनी एमपीवी यानी ग्रेवाइट को इंडियन मार्केट्स में लेकर आ गई है। अब सवाल ये है कि प्राइस तो इसका काफी कॉम्पिटिटिव है, लेकिन क्या ये 7 सीटर गाड़ी है, क्या इसमें एक फैमिली आसानी से अकोमोडेट हो सकती है, फीचर्स क्या मिल रहे हैं, साथ ही इसकी ड्राइवेबिलिटी कैसी है, सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। निसान के पास इकलौती गाड़ी जो इंडियन मार्केट्स में उसकी प्रेजेंस को होल्ड कर रही है वो है सिर्फ मैग्नाइट। आप इसे सोल कैश काउ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर अपने पैर जमाए रखना है तो ज़्यादा प्रोडक्ट्स चाहिए, एक्सपैंड करने की भी ज़रूरत है और शायद उसी बात पर निसान अब फोकस कर रही है। निसान इस साल इंडियन मार्केट्स में इसीलिए 3 गाड़ियाँ लेकर आएगी और पहली गाड़ी ऑलरेडी ला चुकी है ग्रेवाइट के फॉर्म में। इंटरेस्टिंग ये है कि ग्रेवाइट शायद वो प्रोडक्ट है जो निसान को इंडियन मार्केट्स में चाहिए भी। क्यों? क्योंकि ये एक सब 4 मीटर एमपीवी है, ट्राइबर को भी प्राइस के मामले में अंडरकट करती है और ओवरऑल भी इसको काफी अग्रेसिवली कंपनी प्लेस कर रही है। ग्रेवाइट की सबसे यूनिक बात यह है कि ये सब 4 मीटर एमपीवी है और इसकी कीमत आप मान के चले कि कोई भी आप हैचबैक अगर देखते हैं तो उसके बेस वेरिएंट से भी ये सस्ती है, क्योंकि इसकी कीमत शुरू होती है 5.6 लाख से। तो प्राइसिंग तो इसकी काफी अट्रैक्टिव है, लेकिन इस कीमत में क्या डिजाइन मिल रहा है, क्या फीचर्स मिल रहे हैं और ये ड्राइवेबिलिटी कैसे ऑफर कर रही है, उस पर करते हैं फोकस। लेकिन शुरुआत करते हैं डिजाइन के साथ। और ओवरऑल अगर आप इसका डिजाइन देखेंगे तो ये ट्राइबर से तो काफी डिफरेंट दिखाई देती है। इसमें आपको फ्रंट में ही लार्ज लेटर फॉर्म में ग्रेवाइट लिखा हुआ दिखाई देगा। नई ग्रिल इसमें मिल रही है, DRL सिग्नेचर्स हैं और साथ ही सी शेप्ड एलिमेंट्स भी आपको इसमें काफी सारे दिखाई देंगे। व्हील्स भी अगर आप देखेंगे तो वो ट्राइबर से डिफरेंट है, यानी ग्रेवाइट को जो ओवरऑल लुक है वो काफी प्लीजिंग देने की कोशिश की गई है और थोड़ा सा इसको डिस्टिंक्टिव भी रखने की कोशिश की है। फ्रंट में आपको इसमें बड़ी ग्रिल मिलती है और अगर आप क्लोजली देखेंगे तो ब्लैक ग्लॉस फिनिश तो काफी दिखाई देगा ही, लेकिन उसके साथ साथ सिल्वर एलिमेंट भी आपको लोअर बम्पर में मिलते हैं। फ्रंट में आपको सेंसर्स और रेडार्स भी दिखाई देंगे। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें एक ऑरेंज कलर का एलिमेंट भी देने की कोशिश की गई है फॉग लैंप्स के आसपास अगर क्लोजली देखें। साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो इसमें आपको 15 इंच के तो अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। डिजाइन डेफिनेटली साइड से भी इसका काफी डिस्टिंक्टिव लगता है। आपको रूफ रेल्स मिल रही हैं,
अगेन आपको जो ब्लैक ग्लॉस फिनिश है वो साइड मिरर्स पर भी मिलता है। इंटरेस्टिंग ये है कि ग्रेवाइट की जो लेटर फॉर्म में बैजिंग है वो साइड प्रोफाइल में भी लोअर पोर्शन में दिखाई देती है। अगेन जो सिल्वर एलिमेंट है वो भी साइड में आपको क्लियरली दिखाई देगा। ब्लैक क्लैडिंग भी माइनर फॉर्म में गाड़ी के दोनों या चारों व्हील आर्क्स के ऊपर दी गई है। रेयर में आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलते हैं और साथ ही क्रोम की डिटेलिंग भी मिलती है जो कि ओवरऑल इसको मॉडर्न लुक लेंड करती है और ये डिटेलिंग एम्फसाइज करती है व्हीकल की ओवरऑल विड्थ पर। ग्रेवाइट में आपको मल्टीपल कलर ऑप्शंस मिलते हैं जैसे ग्रीन, ब्लैक, सिल्वर, ग्रे, व्हाइट। अब बात करते हैं इंटीरियर्स की। तो ग्रेवाइट को डिजाइन किया गया है विद अ फोकस ऑन प्रैक्टिकलिटी एंड कंफर्ट। इस एमपीवी में आपको फ्लेक्सिबल 7 सीट लेआउट मिलता है जो कि इसे आइडियल बनाता है लार्ज फैमिलीज के लिए या फिर ग्रुप ट्रैवल के लिए। ओवरऑल इंटीरियर इसके प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से डिसेंट है। डुअल टोन थीम मिलती है, प्रीमियम स्टिचिंग मिल रही है, साथ ही आपको स्वेट इंसर्ट्स भी मिलते हैं जो कि इसे थोड़ा सा एक रिफाइंड फील जरूर लेंड करते हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल काफी है लेकिन ध्यान रहे कि ये एक अफोर्डेबल एमपीवी है। 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है जिसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलता है। 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, वायरलेस फोन चार्जिंग भी मिल रही है और साथ ही मिलता है आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन जिसकी प्लेसमेंट सेंट्रल कंसोल में ही की गई है। अगर स्पेस के हिसाब से देखें तो ग्रेवाइट इज अ विनर। अगर आप थर्ड रो को छोड़ दें जो कि स्पेशली किड्स के लिए है तो ये एक ऐसी मिड साइज एसयूवी है जिसमें आपको डिसेंट स्पेस मिल रही है। सेकंड रो में इन पर्टिकुलर कंफर्टेबल है और इनफैक्ट यहाँ 3 अडल्ट्स भी आसानी से बैठ सकते हैं। ड्राइवर सीट में भी आपको इनफ रूम मिलता है टू मूव आर्म्स अराउंड। सीटिंग अरेंजमेंट मॉड्यूलर है और आप इसे 5 सीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर आप इसे 6 सीटर या 7 सीटर लेआउट के साथ भी कंसिडर कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप इसके थर्ड रो को कम्प्लीटली रिमूव भी कर देंगे तो भी आपको मैक्सिमम स्पेस मिलती है फॉर एनी सब 4 मीटर कार। इसमें आपको उस स्थिति में 625 लीटर का ह्यूज बूट स्पेस मिलता है। कन्वीनियंस को भी ध्यान रखा गया है और इसीलिए सेकंड और थर्ड रो के पैसेंजर्स के लिए रेयर एसी वेंट्स भी मौजूद हैं। यानी इस गाड़ी में आपको तमाम चीजें मिलती हैं जो आपके ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस को एनहांस करती हैं, इंश्योरिंग कनेक्टिविटी और कन्वीनियंस बनी रहे। इंजन की बात करें तो ग्रेवाइट में आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 72 एचपी की पावर और 92 एनएम का टॉर्क लैंड करता है और इसमें ये आप देख सकते हैं क्लोजली इंजन, और इसे स्टैंडर्ड के तौर पे पेयर किया गया है 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ। अब बात सबसे पहले सेफ्टी की कर लेते हैं क्योंकि सेफ्टी को सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस ग्रेवाइट में दी गई है। ये है तो एक अफोर्डेबल एमपीवी लेकिन इसमें 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड में मिल रहे हैं। साथ ही इसमें एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजीज भी हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ABS विद EBD, हिल स्टार्ट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर्स और कैमरा। यानी वो तमाम फीचर्स हैं जो कि एक सेफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस को इंश्योर करते हैं। अब बात करें ड्राइविंग एक्सपीरियंस की तो वो इसमें एवरेज है। जैसे बताया गया इसमें 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। ये थोड़ा नॉइजी भी है, स्लगिश भी है, थोड़ा स्ट्रगल भी करता है लॉन्ग व्हीकल्स को ओवरटेक करने में ऑन हाईवेज या फिर स्टीप इंक्लाइंस को क्लाइंब ही क्यों ना करना हो। हालांकि ये एफिशिएंट है और लवली टू ड्राइव है इन स्लो मूविंग सिटी ट्रैफिक। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो कंपनी का दावा है कि मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आप हाईवेज पर लगभग 19 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज हासिल कर सकते हैं। हालांकि रियल वर्ल्ड में लगभग 14 से 16 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज स्पेशली सिटी ट्रैफिक प्लस हाईवेज के कॉम्बिनेशन के साथ मिलना वाजिब है। ओवरऑल इसका स्टीयरिंग भी काफी लाइट है और सिटी यूज के लिए वेल सूटेड है। हालांकि ये आपको अभी सिर्फ एक इंजन ऑप्शन के साथ ही मिल रही है। कंपनी हालांकि प्लान कर रही है इन फ्यूचर इसके CNG वेरिएंट को इंट्रोड्यूस करना। अब बात करें इसके कंपटीशन की तो ग्रेवाइट एक कॉम्पैक्ट एमपीवी सेगमेंट में आती है। अफोर्डेबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी इसके की फैक्टर्स हैं। मेन राइवल्स हैं रेनो ट्राइबर, मारुति सुजुकी अर्टिगा, XL6 या फिर किया करेंस। हालांकि ग्रेवाइट इन सभी कंपटीशन में स्टैंड आउट करती है अपनी एग्रेसिव प्राइसिंग और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के लिए, जो कि इसे एक अपीलिंग ऑप्शन बनाते हैं फर्स्ट टाइम कार बायर्स के लिए या फिर लार्ज फैमिलीज के लिए। अब 2 सवाल, क्या ये खरीदनी चाहिए या फिर ये स्किप करनी चाहिए? तो पहले बात करते हैं कि इसे आप क्यों खरीदने के बारे में कंसिडर कर सकते हैं।
ये एक एक्सट्रीमली गुड वैल्यू फॉर मनी चॉइस है। प्राइस कॉन्शियस इंडियन फैमिलीज के लिए 6 बैक स्टैंडर्ड मिल रहे हैं। इनफैक्ट टॉप एंड वेरिएंट भी अंडर 10 लाख आता है। डिस्पाइट बीइंग एन MPV, ये सिटी फ्रेंडली डायमेंशंस के साथ आती है, यानी टाइनेस्ट लेन्स में भी ये आसानी से ड्राइव की जा सकती है। हाईवे परफॉर्मेंस एवरेज है, हालांकि कार कंफर्टेबल है और स्टेबल रहती है 80 to 100 km/h की स्पीड्स पर। अब क्यों इसे स्किप कर सकते हैं, उन पॉइंट्स पर फोकस करते हैं। ये ड्राइवर्स कार नहीं है, यानी कि अगर आप इसे एक्सप्रेस वेज पर चला रहे हैं तो थोड़ा सा लेथार्जिक फील करेंगे, क्योंकि इसमें वो पावर लैगिंग आपको महसूस होगी। 120 km/h की स्पीड को क्रॉस करने में अनकंफर्टेबल फील करेंगे। इंजन भी नॉइजी है और उतना रिफाइंड भी नहीं है। हालांकि 5.65 से 8.93 के प्राइस टैग के साथ ये एक इनवाइटिंग ऑप्शन जरूर है। यानी अगर आप एक MPV या वैन खरीदने की सोच रहे हैं, जैसे कि मारुति इको, तो आप इस गाड़ी को जरूर कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक वैल्यू फॉर मनी ऑफरिंग जरूर है। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और ऐसे में इम्पोर्टेंट है आप अपनी गाड़ी को कूल बनाए रखें ताकि आपका सफर आरामदायक रहे। कौन सी वो खास बातें हैं, खास टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपनी गाड़ी को आरामदायक बना सकते हैं, गर्मी से बचा सकते हैं। जाने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। गाड़ी धूप में खड़ी होने से गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री बढ़ जाता है। इस वजह से गाड़ी की कूलिंग करने में AC काफी समय लेता है। कोशिश करें कि छांव में गाड़ी को पार्क करें। गर्मियों में कार के इंजन का गर्म हो जाना एक आम बात है, इसलिए जरूरी है कि इंजन हमेशा ठंडा रहे। इंजन ठंडा रखने के लिए रेडिएटर में कूलेंट की मात्रा सही होनी चाहिए। साथ ही हर 2 या 3 दिन में कार में वाटर कूलेंट की जांच करते रहें। गर्मी के मौसम में गाड़ी के अंदर सबसे जरूरी होता है AC, इसलिए गर्मी शुरू होने से पहले गाड़ी के AC की सर्विस या जांच जरूर करवा लें। आमतौर पर कार की सर्विस के साथ AC की सर्विस नहीं की जाती, आपको अलग से AC सर्विस रिक्वेस्ट देनी होती है। धूप में गाड़ी चलाते वक्त या फिर धूप में खड़ी होने से डैशबोर्ड बहुत गर्म हो जाता है। आप इसे किसी कवर से ढक सकते हैं, इससे केबिन ठंडा रहेगा। इसके अलावा पीछे की विंडो पर सन शेड्स जरूर लगाएं, इससे सीटों और डैशबोर्ड को गर्म होने से बचाया जा सकता है। कार में लगे नॉन लेदर या रेक्सिन के सीट कवर गर्मियों में ज्यादा गर्म हो जाते हैं, इसलिए गर्मी से बचने के लिए कपड़े के सीट कवर का इस्तेमाल करें। इससे जब आप कार में बैठेंगे तो ठंडक का एहसास होगा। अगर गाड़ी काफी देर तक तेज धूप में खड़ी हो तो उसमें बैठने से पहले कुछ मिनट के लिए गाड़ी के दरवाजे या खिड़की के शीशे खोलकर बैठें। गर्म हवा निकलने के बाद ही गाड़ी चलाएं। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। यहाँ से सीधे रुक करते हैं उन तमाम खबरों का जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। ऑटो इंडस्ट्री में इस हफ्ते कई खबरें सुर्खियों में रही। पहली खबर है रेनो की तरफ से। जी हाँ, रेनो इंडिया ने अपनी नई डस्टर को भारत में लॉन्च कर दी है और इसका जो कीमत है वो है 10.5 लाख से स्टार्ट होती है और जो टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 18.5 लाख रुपए। कंपनी ने इसके 3 इंजन वेरिएंट लॉन्च किए हैं और दूसरा इसके 5 ट्रिम्स हैं। और मैं बता दूं 1 लीटर, 1.3 लीटर और तीसरा है हाइब्रिड इंजन 1.8 लीटर। और जो हाइब्रिड इंजन है उसकी पूरी बुकिंग सोल्ड आउट हो चुकी है। इस साल के लिए दिवाली में फिर से कंपनी हाइब्रिड इंजन की बुकिंग ओपन करेगी और उसी समय से जो हाइब्रिड इंजन वाली जो डस्टर है उसकी डिलीवरी भी स्टार्ट करेगी। और इसका सीधा मुकाबला क्रेटा, सेल्टोस और ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ियों से है। वार का असर सिर्फ तेल और गैस पे नहीं है बल्कि ऑटो इंडस्ट्री पर भी इसका असर दिखने को शुरू हो गया है। मैं बता दूं कि जर्मन लग्जरी कार कंपनियां 1 अप्रैल से 2% दाम बढ़ाने वाली हैं। इसमें मर्सिडीज, BMW, ऑडी ये तीनों गाड़ियां शामिल हैं और इन कंपनियों का कहना है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट और रुपीज का जो डिप्रिसिएशन हुआ है उसकी वजह से कीमत को बढ़ाना पड़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इनकी जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें से 90% गाड़ियां यहीं पर बनती है, जबकि 10% ही गाड़ियां कंपनियां इंपोर्ट करती हैं। इन सब के बावजूद भी कंपनी का कहना है कि हम लोग 95% जो कंपोनेंट होते हैं वो बाहर से इंपोर्ट होते हैं और इसी वजह से उसकी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, जो रुपीज का डिप्रिसिएशन हुआ है, इस वजह से कीमत को बढ़ाना पड़ रहा है। तो इसी
के साथ आवाज़ ओवरड्राइव के शो में तो इतना ही। कोई भी व्यूज सजेशंस आपके पास हैं तो आप आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। इसी के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय। ड्राइव सेफ। नमस्कार।